Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my another video. Now we start from question number 15, class 10, chapter 8 trigonometry previous year questions. So question number 15 is if cos a plus 2b is equal to 0 एंड जो थीटा है वो हमारा 0 और 90 डिग्री के बीच में है, मतलब a प्लस 2b जो है वो 0 और 90 के बीच में है एंड कोस b माइनस ए इज इक्वल टू √3/2। यहाँ पर भी हमारा b माइनस ए जो है वो 90 और 0 के बीच में है, 90 डिग्री एंड 0 के बीच में। तो हमें फाइंड करना है कोसिकेंट 2a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को हम लेके चलेंगे, कोस a प्लस 2b इक्वल 0। ठीक है, तो हमें पता है कि कोस a प्लस 2b, 0 जो है वो कोस में किसकी वैल्यू है, 0 जो है वो कोस में 90 डिग्री की वैल्यू है। कोस 90 डिग्री क्या होता है, 0। तो 0 की जगह हमने कोस 90 डिग्री लिख दिया, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a प्लस 2b इक्वल 90, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सो सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ से लेके चलेंगे, कोस b माइनस ए क्या है, कोस b माइनस ए इज इक्वल टू √3/2, राइट। तो √3/2 जो है वो किसकी वैल्यू है कोस में, b माइनस ए इक्वल √3/2 जो है वो कोस में 30 डिग्री की वैल्यू है। कोस 30 डिग्री जो है वो √3/2 होता है, तो कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b माइनस ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो a प्लस 2b प्लस b माइनस ए, हमने लेफ्ट साइड को एक तरफ ऐड कर दिया और 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री राइट साइड को एक तरफ ऐड कर दिया। a माइनस ए ये कैंसिल आउट हो गया, 2b प्लस b इज़ 3b इज इक्वल टू 9 प्लस 30 इज़ 120। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी, 120 डिग्री बाई 3, 3 4 जा 12, तो b क्या आ गया हमारा 40। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन, कोई भी इक्वेशन में कर दो आप, फर्स्ट या सेकंड में, मैं फर्स्ट में कर रही हूँ। तो b जो है वो क्या है हमारा 40, तो b की जगह मैंने 40 रख दिया इस इक्वेशन के अंदर। a प्लस 2b, 2b की जगह 40 रख दिया। तो a प्लस 2 4 जा 8, तो 42 जा 80 हो गया। तो a की जो वैल्यू है वो क्या आई है, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, देन a इज़ 10 डिग्री। ठीक है, a हमारा 10 डिग्री आया है और b हमारा 40 डिग्री आया है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है कोसेक 2a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कोसेक 2a प्लस b होल स्क्वायर ये फाइंड करना है। तो कोसेक 2a, a क्या है 10 निकाला है हमने, एंड b प्लस b क्या है 40 डिग्री। तो ये हमारा आ जाएगा कोसेक 20 प्लस 40 डिग्री इज कोसेक 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो है हमारी √3/2, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या था, ये होल स्क्वायर था, तो मैं स्क्वायर लगाना भूल गई, यहाँ पर स्क्वायर था, तो ये आ जाएगा इसका √2/3 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा इक्वल होगा 4/3 के। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है cos पावर 4x माइनस साइन 4x इज डिवाइडेड बाई 1/10x। ये हमें इक्वल प्रूफ करना है cot x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई सेकेंड x इंटू कोसिकेंट x, राइट। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है cos पावर 4x माइनस साइन पावर 4x, ये क्या है, a पावर 4 माइनस b पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर a क्या है हमारा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये, एंड कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और डिवाइड में क्या है हमारा 1 माइनस 10x, तो 10x को हम लिखेंगे साइन x बाई कोस x,
राइट, समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये देखिए, ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय, यहाँ पर कोस को हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। और ये यहाँ पर 1 क्यों हुआ है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर होता है 1 के, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये दोबारा से हमारा वही वाला फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या था हमारा, ये था, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये कॉस जो है इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर, और ये जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये मल्टीप्लाई में है तो दोनों ब्रैकेट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, कॉस एक्स इंटू, ये बचा हमारा कॉस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ तक ये हम इसका सॉल्यूशन करके छोड़ देंगे। अब हम ये हमने लिया था लेफ़्ट साइड को, लेफ़्ट हैंड साइड, अब हम राइट साइड को जो है उसको सोल्व करेंगे। तो राइट साइड है हमारी कॉट एक्स प्लस 1 इज़ डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कोसिकेंट एक्स, ठीक है। इनको हम, ये सिकेंट एक्स है, इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। कॉट जो है वो हमें पता है कॉस एक्स बाय साइन एक्स के बराबर होता है और प्लस में 1 है, इस डिवाइडेड बाय सिकेंट एक्स जो है वो किसका अपोजिट होता है, कॉस का, तो सिकेंट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स, और इनटू में कोसिकेंट एक्स साइन का अपोजिट होता है तो इसको हम साइन एक्स लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम इसको साइन को यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे साइन एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है तो ये उल्टा चला जाएगा, ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स इनटू में कोस एक्स इज डिवाइडेड बाय 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा कोस एक्स इंटू, ये हमारा बचेगा कोस एक्स इंटू कोस एक्स प्लस साइन एक्स, जो हमारा किसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू जो है ये हमारी किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया था तो इसके बराबर आया है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, राइट, समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ कोस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ पर इसने दिया हुआ है अगर कोस वाई हमारा 0 के इक्वल है तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 1/2 कोस वाई बाई 2, राइट। तो यहाँ से ये वाली इक्वेशन को हम उठा के चलेंगे, हमें क्या गिवन है कि कोस y जो है वो 0 के इक्वल है, तो हमें पता है कोस y 0 जो है कोस में कोस 90 की वैल्यू है, 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री 0 के इक्वल होता है, तो यहाँ से कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y जो है वो किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के, राइट। तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 1/2 कोस y बाई 2, तो यहाँ पर y जो है 90 आया है हमारा, तो 1/2 कोस 90 डिग्री बाई 2, वाई की जगह हमने 90 रख दिया, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 डिग्री 45 आ जाएगा, तो 1/2 कोस 45 डिग्री। तो हमें पता है कोस 45 जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस 45 जो है वो 1/√2 का वैल्यू होती है कोस 45 की, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो आएगी 1/2√2, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, राइट। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ए बी सी हमारी आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 साइन इनटू कोस ए। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा 2 तरीके से होगा, मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये नंबर कितने नंबर का है उस पर बेस करेगा आपका सॉल्यूशन, राइट। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इसने बोला है बी पर जो है हमारा राइट एंगल है और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस मतलब इसकी 2 साइड्स इक्वल है। हमने मान लिया, हमने यहाँ पर लिखेंगे कि ए बी सी जो है इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो
इसके दो साइड बराबर हो गई, हमने लेट कर लिया कि ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ए बी इक्वल बी सी। ठीक है, तो हमें पता है 9th क्लास में हमने किया था किसी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल वो आपस में बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या होगा, एक्स, राइट। तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हम क्या लिखेंगे, तीनों एंगल का सम जो है, एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी हमें राइट दे रखा है तो इसको हम 90 डिग्री को ले लेंगे और ए और सी को हमने एक्स लेट करा है तो यहाँ पर हमने एक्स लेट कर लिया। तो x प्लस एक्स इज 2x इज इक्वल 90 को उधर लेके जाएंगे तो 180 में से माइनस होकर 90 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा। तो x जो है वो हमारा क्या आया है 45 डिग्री, मीन्स एंगल A इक्वल एंगल C दोनों कितना आया है 45 डिग्री, राइट। हमें निकालना क्या है, 2 sin A इंटू कोस A, यही निकालना है। तो 2 sin A जो एंगल है वो कितने डिग्री का निकाला है हमने 45 का, और कोस इंटू A हम 45 डिग्री का। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, साइन A जो है साइन 45 वो किसके बराबर होता है 1/√2 के, और कोस 45 भी 1/√2 के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 2 × 1/√2 इंटू √2 इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा 1, मीन्स 2 sin A इंटू कोस A जो है उसकी वैल्यू क्या ही है 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा सॉल्यूशन है वो। सेकंड सॉल्यूशन क्या होगा इसका वो मैं आगे बताती हूँ आपको। सो सेकंड सॉल्यूशन में देखिए ए बी सी हमें एक राइट ट्रायंगल दे रखी है जिसमें बी जो है वो एक राइट एंगल है एंड ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, हैंस ए बी इक्वल ए सी। तो ये साइड जो है इसके बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या है कि ए सी स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, ए बी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी सी बेस स्क्वायर के, ये सबको पता है। अब हमें पता है ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, ए बी और ए सी दोनों बराबर है। तो मैं ए बी की जगह पर क्या लिख दूंगी, बी सी, सॉरी यहाँ पर बी सी आएगा, बी सी, ए बी इक्वल बी सी। तो ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, बी सी प्लस में बी सी स्क्वायर। तो ए बी जो है ए बी स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगा, 2bc स्क्वायर, राइट। तो ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, 2bc स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कि 2 sin A इंटू कोस ए। तो मैं साइन ए को लेके चलूँगी यहाँ पर। साइन ए के अकॉर्डिंग जो है साइन ए किसके बराबर होता है, साइन ए देखो ये आपने पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन, ये कॉस और ये टेन, और ये हो गया हमारा साइन का अपोजिट कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, यही होता है आपका। तो यहाँ पर देखिए साइन जो है किसके बराबर हो गया, P/H मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। एंड कोस ए जो है, कोस ए वो क्या होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोस ए के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा बेस ए बी बाय हाइपोटेन्यूज इज AC, राइट। हमें निकालना क्या है, 2 sin A इंटू में कोस ए। तो 2 इंटू साइन ए क्या है, BC बाय AC इंटू में कोस ए क्या है, AB बाय AC, राइट। ये है। तो 2 इंटू तो BC इंटू में AB, यहाँ पर AB की जगह मैं क्या लिख दूंगी, BC बाय AC एंड मल्टीप्लाई AB की जगह क्या लिख दूंगी, BC, क्योंकि AB इक्वल BC बिकॉज AB जो है वो किसके बराबर है, BC के। ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू BC इंटू BC इज BC स्क्वायर और AC इंटू AC इज AC स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू BC स्क्वायर और AC स्क्वायर हमने यहाँ पर निकाला था, ये AC स्क्वायर, ये AC है ना, ये AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर किसके बराबर निकाला था हमने, 2BC स्क्वायर के। तो AC स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, 2BC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, 2BC स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
समझ में आ गया। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आया 1। इट मीन्स 2 साइन ए जो है साइन ए इंटू कोस ए किसके बराबर आया है 1 के। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। दोनों सॉल्यूशन मैंने इस क्वेश्चन के आपको बता दिए हैं। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट 19 क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट। हमें प्रूव करना है क्या कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, वो हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है, राइट। हमें ये जो सॉल्यूशन है इसको सोल्व करके हमें 1 के इक्वल इसको प्रूफ करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के प्रूफ करनी है। तो हम लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे। देखिए लेफ्ट साइड हमें क्या गिवन है कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस कोट स्क्वायर एक्स, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम पीछे लिख लेंगे माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स, राइट। मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स ये क्या बन जाएगा 1, राइट। इसलिए मैंने इस टर्म को और इस टर्म को साथ में लिख दिया है, इसको पीछे लिख दिया, राइट। तो ये जो है इक्वेशन ये हमारी बन गई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो यहाँ पर रीज़न हम डाल देंगे क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स जो है वो किसके बराबर है 1 के। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में थे। अब यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये इससे कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 1। देखिए ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर क्यों होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स क्या आएगा, कॉस को उधर लेके जाएंगे तो ये 1 से माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया है यहाँ पर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखा है साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल है, राइट। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा x tan 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इक्वल साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री दे रखा है। तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पर आएगा x इंटू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल साइन 60 की वैल्यू होती है 1/2 एंड कोट 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2/√3, राइट। समझ में आ गया। ये जो वैल्यू होती हैं यहाँ पे वैल्यू गलत लिख दी, ये होती है √3/2 और ये 1/√3, राइट। ये होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू √3 इंटू 1 इज √3/2 मल्टीप्लाई है इक्वल, यहाँ से √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे x इक्वल, ये क्या है 1/2। इस इक्वेशन को हम इधर लेके आएंगे, 2 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, राइट। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू क्या आई है 1/√3। तो हमें x निकालना था, x की वैल्यू ये आ गई है 1/√3। तो 1/√3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ये अगर आपको ऑप्शनल दे रखा है क्वेश्चन तो 1/√3 जो है वो हमारा कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। अगर ऑप्शन में ये आपका आया है क्वेश्चन तो इनमें से अगर जो ऑप्शन में है उस पर आप टिक कर सकते हो, राइट। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ कोट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 देन द वैल्यू ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इज। हमें ये दे रखा है कॉट थीटा की वैल्यू 1/√3 है तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो देखिए कॉट थीटा इक्वल 1/√3 जो है कॉट 60 की वैल्यू होती है, कॉट में
कॉट 60 डिग्री, तो कॉट से कॉट कट गया तो थीटा जो है वो किसके बराबर आया है 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आई है 60 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 60 डिग्री। देखिए सेकेंड स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, राइट। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। सेकेंड 60 डिग्री जो है वो किसकी वैल्यू होती है, सेकेंड 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर स्क्वायर है सेकेंड स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कोसेकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3। तो यहाँ से हम 3 को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 प्लस 4, आंसर आएगा हमारा 16/3। ये हमारी इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा जो है 16/3 के इक्वल आएगा अगर कोट थीटा हमें 1/√3 दिया हुआ है तो, राइट। समझ में आ गया। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है इफ़ √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज 0। ये हमें इक्वेशन दे रखी है तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखिए हमें गिवन है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको कॉस को हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा √3 साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पर आगे क्या हो गया प्लस में। साइन थीटा को इधर लेके जाएंगे तो √3 इक्वल कॉस थीटा इज डिवाइडेड बाय साइन थीटा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था √3 के, यहाँ पर आके डिवाइड में हो गया। तो देखिए कॉस थीटा बाय साइन थीटा वो किसके बराबर होता है √3 इक्वल कॉस बाय साइन इज कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट में √3 जो है वो किसकी वैल्यू होती है कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री इक्वल कॉट थीटा। यहाँ पर √3 की जगह हमने क्या लिख दिया कॉट 30 डिग्री। तो कॉट से कॉट कट गया तो थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या ही है 30 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। ये आ गया हमारा क्वेश्चन। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा। हमें थीटा जो है एक्यूट एंगल है वो फाइंड करना है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1/√3 डिवाइडेड बाय 1+√3। ये इक्वेशन हमें दे रखी है। तो हम यहाँ पर लेफ्ट साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय cos थीटा ऑन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। समझ में आ गया। हम ऊपर भी और नीचे भी इसको cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा। क्योंकि इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, वही वापस वही आ जाएगी। लेकिन हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है तो इसलिए हमने इसको cos से डिवाइड करा है। तो cos बाय cos ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा क्या बन रहा है tan थीटा इज डिवाइडेड बाय cos थीटा से cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा क्या बन रहा है tan थीटा। तो लेफ्ट साइड जो है वो हमारी ये आ गई है 1 माइनस tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। तो ये क्या आ गया 1 प्लस tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। लेफ्ट साइड की जगह हम ये लिख सकते हैं। और इक्वल में राइट साइड क्या दिया हुआ है हमें 1 माइनस √3 इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3। देखिए 1 प्लस ये माइनस में है और ये प्लस में था, ये माइनस में था और प्लस में था। ये 1 माइनस tan थीटा है, ये किसके बराबर दे रखा है 1 माइनस √3। तो इसका मतलब क्या हो गया जो tan थीटा है इट मीन्स, इसलिए tan थीटा जो है वो किसके बराबर है √3 के। 1 माइनस tan थीटा इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस √3 बाय 1 प्लस √3। तो √3 जो है वो किसके बराबर है tan थीटा के। तो यहाँ से देखिए tan थीटा इक्वल √3 जो है वो tan में किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की। तो यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा जो है वो किसके बराबर आया है 60 डिग्री के। यही हमें निकालना था कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। आई होप ये क्वेश्चन सबको समझ में आगे होंगे। आगे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।